Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear SLS student, welcome to online classes. Dear student, नाइन्थ यूनिट में 8th की साइंस और 9th यूनिट में हम लोगों ने आज पढ़ना है कि यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, इसके पिछले टॉपिक में हमने सॉलिड के जो एक्सपेंशन है और कंस्ट्रक्शन है उसके बेनिफिट हमने देखे थे। तो अभी हम देखेंगे कि लिक्विड की जो एक्सपेंशन है वो किस तरह हमारे लिए बेनिफिट साबित हो सकती है। तो पहला है जी हमारे पास थर्मामीटर। द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज वाइडली यूज्ड in different technique. For example, liquid like mercury and alcohol are used in thermometer. A thermometer is a device that is used for measuring temperature. हाँ जी, लिक्विड की जो एक्सपेंशन है वो थर्मामीटर में यूज़ होती है। थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें मरकरी जो है वो इसके अंदर फिलअप होती है और जैसी जो है वो इसका जो बॉटम है जिधर जो वो मेटल लगी होती है वो हम किसी गर्म चीज़ के साथ टच करते हैं तो जो मरकरी कॉलम है वो ऊपर की जानिब जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम आसानी उस चीज़ का इजीली उस चीज़ का टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहते हैं जी when the bulb of the thermometer is touched with some hard object, the liquid inside the narrow tube of the thermometer expand and rise up and the temperature of the hard object can be read on the scale। ठीक है जी, इसके ऊपर स्केल भी बना होता है और उसकी मदद से फिर हम जो है वो टेम्परेचर नोट डाउन कर लेते हैं। ये आपके सामने जो है वो शो हो रहा है। तो पहला जो है मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बेनिफिट हमें जो है वो लिक्विड एक्सपेंशन का ये है। उसके बाद हमारे पास बेटा फॉर योर इंफॉर्मेशन के जो गाड़ियों के टायर होते हैं उनमें जो हवा होती है वो एक्सपैंड जो है वो होती है गर्मियों में, तो इसलिए उनको जो है वो ख़ासकर गर्मियों में जो है वो उनकी जो लिमिट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एयर की, ताकि जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो सके। उसके बाद जो सोडा वाटर बोतल होती हैं इनमें जो है वो कुछ स्पेस जो है वो छोड़ी जाती है ताकि लिक्विड जब एक्सपैंड हो तो जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पेकुलर बिहेवियर ऑफ वाटर। हाँ जी, द बिहेवियर ऑफ वाटर विद राइज और फॉल इन टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लिक्विड। जो पानी है इसका जो बिहेवियर है टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से ये ये जो है वो मुख्तलिफ है बाकी लिक्विड से। व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सी, जब टेम्परेचर पानी का हम जो है वो 0 से 4 डिग्री सी तक लेकर जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट कॉन्ट्रैक्ट, इट वॉल्यूम डिक्रीज एंड एक डेंसिटी इंक्रीज और पानी की डेंसिटी जो है वो बढ़ती है ऑन कूलिंग फ्रॉम 4 डिग्री सी टू 0 डिग्री सी। ठीक है जी, 4 डिग्री सी टू 0 डिग्री सी पर जब हम वाटर को कूल डाउन करते हैं तो वाटर बिगेन टू एक्सपैंड, तो पानी एक्सपैंड होता है, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है और डेंसिटी कम होती है। एट 0 डिग्री सी वाटर फ्रीज, और 0 डिग्री सी पे आके पानी फिर फ्रीज हो जाता है। तो ड्यू टू दिस पेकुलर बिहेवियर व्हेन वाटर फ्रीज इट एक्सपैंड एंड डेंसिटी ऑफ आइस बिकम लेस देन वाटर। तो ये जो पेकुलर बिहेवियर है कि जब हम पानी को जो है वो फ्रीज करते हैं तो ये एक्सपैंड होता है और इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है, जिसकी वजह से आइस जो है वो पानी पर जो है वो फ्लोट करना तैरना शुरू हो जाती है। इन दिस वे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव अंडर नीथ फ्रोजन लैक एंड बाउंड। तो इस बिहेवियर की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है यानी जो जानदार पानी में रहते हैं वो जो है वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट था। उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है, कहता है कि हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड ग्लास और बीकर आइस क्यूब वाटर प्रोसीजर। टेक सम आइस क्यूब इन ग्लास, ऐड वाटर इन द ग्लास एंड फिल इट अप टू द ब्रिम। कहता है वाइप अप द ओवरफ्लोइड वाटर फ्रॉम द अदर साइड आउटर साइड ऑफ द ग्लास। कहता है वेट फॉर कंप्लीट मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द water level in the glass, why does it happen, so what do you conclude फ्रॉम दिस एक्टिविटी। ठीक है जी, जब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आप गिलास में जो है वो डालते हैं तो आपने नोट किया होगा कि वो जो पानी के कतरे हैं वो भी जो है वो बाहर की जाने गिलास के साथ जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने खुद से करनी है। उसके बाद आपके पास की पॉइंट हैं इस यूनिट के। की पॉइंट में बहुत सारी यूनिट की डेफिनेशन होती हैं, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेती हैं। अभी मैं आपके सामने आपको जो है वो एक्सरसाइज सारी जो है वो कराता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। ओके जी। तो हाँ जी बेटा, हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यू का। पेज नंबर है आप लोगों के सामने 135। पेज नंबर 135 पे आ जाएं। फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। तो सबसे बड़ा जो सोर्स है हीट एनर्जी का वो सूरज है, दी सन। ठीक है जी। विच ऑब्जेक्ट, आगे हमारे पास सेकंड है when an object is heated the movement of a particle increase। डी ऑप्शन है thermal expansion is not involved in wooden stick। उसके बाद है जी activity of metallic ball and ring show solid object expand on heating। उसके बाद जी what will happen to the inflated balloon as shown in figure if the burner is removed। ठीक है जी, its volume will decrease। उसके बाद है the raise of liquid in the thermometer is due to expansion। आगे है the construction of the object on cooling। Construction of the object on cooling is due to decrease in interparticle distance। कहते हैं when ice melt and water reaches at 4 degree C its density increase। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है इसका आता है जी प्रेशर। ठीक है, और द इंस्ट्रूमेंट विच यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड थर्मामीटर। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है जी के अभी मैं आप लोगों को सारे जो है वो कराता हूँ। बेटा हमारे पास यूनिट नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास बच्चे, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सॉलिड। तो इसका आंसर है जी सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। आगे है जी राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन गैसेस। तो गैसेस का है जी लाइक सॉलिड एंड लिक्विड गैस आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। व्हाई इज वाटर not used instead of mercury in thermometer। तो कहते हैं कि water is not used in thermometer because water does not have a property to expand on hot temperature। In thermometer mercury is used because mercury have property to expand with while thermometer is when touched with hot object is mercury expands in thermometer। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है why one end of the iron girder is placed on ruler in construction of bridge। कहते हैं आयरन गिल्डर आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। वन एंड ऑफ ईच गिल्डर इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर एंड रेस्ट ऑन द रूलर। ए गैप इज आल्सो लेफ्ट at this end। In this way, the girder can move forward and backward during expansion or contraction। If there is no expansion gap, bridge may get damaged। अगर ये एक्सपेंशन ना हो तो ब्रिज जो है वो डैमेज हो सकता है। वाई गैप आर लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक। तो कहता है टू सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक आर हॉट वेल्डेड टुगेदर। इंस्टीड दे आर लेड with gap between them। This allow expansion and contraction of rail during summer and winter season। If there are no gap in the section of railway track, they may reshape shape due to expansion in summer। आगे आपके पास है जी why do hot air balloon rise up। hot air balloon rise up in the air because hot air is lighter than cool air, so hot air in the balloon causes to causes it to rise up। Why do gases expand faster than liquid and solid? Gases expand faster than liquid and solid because their particle can move faster than solid and liquid, and large space exists between gas molecule which make them to expand faster। When a vessel containing a liquid is heated, the level of liquid initially fall and then rise up। Why does it happen so? तो इसके आगे when temperature of water is increased from 0 to 4 degree C, it contract, its volume decrease and density increase, therefore level of water initially fall।
हाँ जी बेटा जी, आप हमारे सामने जो लॉन्ग क्वेश्चन है जी वो मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेते हैं। What is meant by thermal expansion? Explain expansion of solid with the help of an experiment. When an object is heated, the object expands. The expansion of material object on heating is called thermal expansion. Experiment है जी हमारे पास metal bulb and ring apparatus, metallic sphere, ring, chain, stand, burner, or strip or spirit lamp. आगे कहते हैं प्रोसीजर टेक ए मेटालिक स्फीयर which can pass easily through a ring. Remove the sphere out of the ring with the help of chain attached to it. Heat the sphere to a high temperature and put it on the ring in order to pass it through the ring. Let the sphere cool down to the room temperature and observe whether it passes through the ring or not. Result, we see that solid expand on heating and contract on cooling. Demonstrate how a biometallic strip work in a thermostat. Experiment answer. Experiment material required biometallic strip चाहिए burner or spirit lamp. Procedure है जी, take a biometallic strip and notice that it is a straight at room temperature. Heat the bimetallic strip over a gas burner. When we heat the bimetallic strip, we can see that it expands and bimetallic strip bend, and after cooling it becomes straight. ठीक है, result we see that solid expand on heating and contract on cooling. आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सप्लेन दी एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इसका बेटा है एक्सपेरिमेंट आंसर। प्रोसीजर टेक ए राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क एंड फिल इट फुली विद कलर्ड वाटर। पास ए ग्लास ट्यूब pass a glass tube which is open at its both ends through a cork or rubber plug and fit the rubber plug into the mouth of the flask tightly. Water will rise up in the glass tube to small height. हाँ जी बेटा जी, हमारे पास now heat the flask over a burner or spirit lamp. Now switch off the burner and left the hot water cool at room temperature. As conclusion, as we start heating the water, we will notice that the level of water in the tube first fall and then begin to rise up. Describe a simple experiment to study thermal expansion of glass. As you take an empty flask and fit a cork or rubber plug into the mouth of the flask, go pass short length of the U-shaped glass tube through the cork. Flip the flask in a stand. Dip the long limb of U-shaped glass tube in the water contained in a beaker. Note and mark a line at the level of water in the glass tube. Heat the flask. Result हमें मिलेगा जी। Result we conclude from this activity that air in the flask expand on heating and leave the flask, reducing bubble in water on cooling in the air inside the flask contract. As a result, a suction in created in the flask which pull the water level in the glass tube up. आगे जी, explain peculiar behavior of water during construction and expression. The behavior of water with rise or fall in temperature is different from room other liquid. When temperature of water is increased from 0 degree C to 4 degree C, it contracts, its volume decrease and density increase. On cooling from 4 degree C to 0 degree C, water began to expand, its volume increase and its density decrease. At 0 degree C, water freeze. आगे यदि explain the damage which is caused by the expansion or by construction and expansion. तो हमारे पास है जी ओवरहेड पावर लाइन एंड टेलीफोन वायर। कहता है ओवरहेड टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी वायर इंस्टॉल्ड ऑन पोल extend during hot weather and contract in cold weather. The wire between two poles are given a certain amount of sag so that they may contract in winter without snapping. Large bend in pipe कहता है the pipe through which hot or cold liquid or gases flow are often given bend so that they may expand or contract without cracking.
डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड। हाँ जी, हमारे पास फर्स्ट है जी रेलवे ट्रैक। कहता है टू सेक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक आर हार्ड वेल्ड टुगेदर, इंस्टेड दे आर लेड विद गैप बिटवीन देम। हाँ जी, not well together, instead they are laid with gap between them। हाँ जी, जो these two section of railway track are not weld together। जो रेलवे ट्रैक होता है वो वेल्ड नहीं होता, इंस्टीड दे आर लेड विद ए गैप बिटवीन देम, उसके दरमियान गैप रखा जाता है। दिस अलाउ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजन। If there are no gap in the section of railway track, they may reshape due to expansion in summer. Expansion of bridge. Iron girders are used in construction of bridge. One end of each girder is fixed while the other end rests on the ruler. A gap is also left this end. In this way, the girder can move forward and backward during expansion or If construction, if there is no expansion gap, bridge may get damaged। हाँ जी, यहाँ पे देखो जी आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हुए, एमसीक्यूज भी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। तो यूनिट नंबर 9 आज हमारा एंड हो गया है। इसी के साथ ही बेटा हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस था वो भी एंड हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो एक्सरसाइज है अपनी नीट नोटबुक पे अच्छे तरीके से जो है वो लिखनी है और फिर जो है वो स्कूल ऑफिस में अपनी नोटबुक जो है वो सबमिट करानी है। ओके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस।